पिछले वीडियो में मैं 9th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। 15B एक्सरसाइज और 24 नंबर तक सोल्व कर दिया था। इस वीडियो में मैं 25 से आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter deep. Earth taken out of it is spread all around it to width 7.5 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. मतलब कुआं से जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को क्या किया, कुआं के चारों तरफ चबूतरा के जैसा, बाउंड्री के जैसा फैला दिया। कुआं के तरफ जो चबूतरा रहता है, तो कुआं जो वेल से जो मिट्टी निकलता है तो वेल हो गया सिलेंडर, और उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाया तो बाउंड्री भी क्या हो गया, होलो सिलेंडर हो गया। चबूतरा जो उसके तरफ से रहता है या बाउंड्री रहता है तो वह कैसा रहता, होलो सिलेंडर रहता है। तो उस वेल का जो है, उस वेल का इनर डायमीटर जो है वह 10 मीटर है। मतलब उसका रेडियस हो गया 10/2 5 मीटर, इसका हो गया इनर रेडियस। और कहता है कि वह जो मिट्टी जो चारों तरफ फैलाया गया कुआं के, जैसे ये वेल है, ये वेल है, इसके मिट्टी को फैलाया गया ऐसे करके चारों तरफ से। इसका जो ये है विड्थ, जो ये है ये 7.5 है यहाँ तक, और इसका जो ये सेंटर है यहाँ से ये स्मॉल आर जो ये 5 है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 5 + 7.5 12.5 मीटर हो गया। और इसका हाइट जो है, किसका हाइट, इस वेल का जो हाइट है ये इसको हम लोग कैपिटल एच लिखते हैं। यह जो कैपिटल एच है यह 8.4 मीटर है। तो कहता है इसका ये जो साइड से जो मिट्टी डालेंगे, हम साइड से जो बाउंड्री बनाएंगे, उसका क्या होगा हाइट, वह फाइंड करना है। तो हम लोग एक बार उसका भी फिगर बना लेते हैं कि जैसे ये वेल है, इसके चारों तरफ मिट्टी जो फैलाया ये ऐसा होगा। फिर उसका जो हाइट होगा वह भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसा ही होता है साइड से। ये हाइट हम लोग को फाइंड करना है। ये हाइट हम लोगों को, ये इसको एच मान लिए ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो एच जो है स्मॉल एच वह फाइंड करना है। अब देखिए जो मिट्टी निकला वेल से, जो सॉइल निकला, उसी का क्या किया गया, उसी का एम्बैंकमेंट बनाया गया है ना। तो जितना निकले हुए सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वही एम्बैंकमेंट में सॉइल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लिखिए या अर्थ लिखिए, इसमें अर्थ लिखा गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन अ वेल, ठीक है।
ये होलो सिलेंडर हो जाएगा एम्बैंकमेंट में। तो ये क्या होता है एम्बैंकमेंट, होलो सिलेंडर में जो सॉलिड होगा उसका क्या होता है, पाई एच into r minus r r minus r into r plus r आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर होता है। और इसका क्या हो जाएगा पाई, और ये जो है इसमें जो स्वेल निकलेगा उसका स्मॉल आर होगा, है ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका एच जो था कैपिटल हम लोग माने थे तो कैपिटल देंगे। पाई दोनों ओर है डिवाइड हो जाएगा। एच का वैल्यू फाइंड करना है, ये है 12.5। माइनस 7.5, 5 है स्मॉल आर, 12.5 प्लस 5, और इधर हो गया स्मॉल आर जो है वह है 5, उसका स्क्वायर होगा, और एच है 8.4 मीटर। तो ये यहाँ पर हो गया 7.5, और ये हो गया 17.5। तो h का वैल्यू फाइंड करेंगे, सेवन पॉइंट फाइव इधर आ जाएगा, 17.5 भी आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल 1 डिजिट कीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से ये 25 हो गया, 5 से फिर 5 जा हो गया, और ये बचा 84/5। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 175 इंटू 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। और इसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। h इज इक्वल हो गया 84 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बाय 175। ये 25 का मल्टीपल है ना, तो 25 का मल्टीपल है, तो हम इसको नीचे में 0 में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 350, है ना। इसी तरह हम नीचे में इसको 0 से चेंज कर सकते हैं। वैसे यह 5 से 3 से डिवाइड हो सकता है, ये दोनों, है ना। 3 5 जा और 3 6 जा, ये 3 से ये नहीं होगा डिवाइड। 168 बाय 175। वैसे इसको हम लोग, ये मीटर में है ना, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डिवाइड हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ये 25 7 जा होता है इतना, और ये 25 4 जा होता है, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 2 जा 14 बचा 2, हाँ 7 2 जा 14 बचा कितना 2, 7 4 जा, तो h का वैल्यू हो गया 24 4 जा सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। अब जो है 26 नंबर में है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 30 सेकेंड 30
सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग पहले तो कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है, पाइप के क्रॉस सेक्शन का मतलब पाइप को जहां पर हम काटते हैं वो कैसा है, तो सर्कुलर है। सर्कल का एरिया जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, स्क्वायर। कहता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा उससे, जबकि इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में पानी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइप में मोटर स्टार्ट किया, पानी 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यदि 1 मिनट तक चलाया जाए तो कितना पानी बाहर निकलेगा, बात समझ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 सेकेंड में पानी 30 सेंटीमीटर जाता है, 1 मिनट में निकाल लेंगे, जितना तक गया पानी वहाँ तक पाइप को पकड़ लिया जाएगा और उस पानी को वॉल्यूम निकाल लिया जाएगा। वो पानी क्या होगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। या पाइप हो सकता है बहुत छोटा ही हो, इसमें पाइप का लेंथ से हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम यह समझेंगे कि पानी में 1 मिनट तक मोटर चला, पानी जहां तक पाइप में बड़ा सा पाइप है वहां तक पाइप को पकड़ लिया गया और उस पानी को फिर निकाल करके उसका वॉल्यूम निकाला गया, ठीक है। तो उस पाइप का लेंथ क्या होगा, तो 1 मिनट में जितना पानी डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे L, मतलब पानी का पाइप का लेंथ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड जो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम है 1 मिनट, तो उसको 60 सेकेंड लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे। और ये डिवाइड हो जाएगा 6 3 जा 1, ये 18 डबल 0 सेकेंड, ये नीचे ये ऊपर है, ये डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या, सेंटीमीटर। ये हो गया पानी का मतलब पाइप का लेंथ हो गया। अब जो है हम लोगों को पाइप का जो है हम लोगों को रेडियस नहीं दिया हुआ है, पाइप के क्रॉस सेक्शन का हमको एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है तो इसका मतलब वो पाई आर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब कहता है हमको कि पानी कितना निकला, उस पानी का एरिया फाइंड करना है। तो पानी, ये सबसे पहले तो पानी कितना निकला वो निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, एच का पता है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 1800 सेंटीमीटर। ये 18 5 जा 90 हो गया, और इसमें ये डबल 0,
सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसको लीटर में बदलना है, कितना लीटर पानी ये हुआ। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं? 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड करते हैं। ये लीटर हो गया, मतलब 9 लीटर वाटर जो है, 9 लीटर पानी जो है हर एक मिनट जा रहा है, और यही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 27 नंबर। ए सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर। एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक जो है उसका सिलिंड्रिकल वाटर टैंक का लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, डायमीटर के बाद जो है उसका हाइट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेंगे और तो देखते हैं हम लोग। एक फोन आ रहा था, तो इसमें कहता है कि डायमीटर दिया है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4 बाय 2 मीटर, 0.7 मीटर हो गया। और कहता है हाइट इसका 2.1 मीटर है, बीइंग फेड बाय ए पाइप ऑफ ए डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ये जो है इसका हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं। एक ये जो है एक सिलिंड्रिकल टैंक है और एक पाइप से पानी भरा जाएगा इसमें। तो कहता है कि कितना टाइम में उस टैंक को भर देगा, है ना। तो हम लोग इसके ये कैपिटल आर हो गया, और इधर जो है सेंटीमीटर में सारा कुछ है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर हो गया। इसका हाइट जो है इस टैंक का वह दिया हुआ है 2.1 मीटर। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में लिखते हैं। 210 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा जो पाइप है उससे जा रहा है, जो उसका डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस हो गया 3.5 बाय 2। और ये जो है सेंटीमीटर में ही है, इसका हम लोग डेसिमल हटा सकते हैं, तो 20 होगा। ये 5 7 जा 5 4 जा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इस पाइप का अब कहता है इस पाइप से होकर के 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है पानी, ठीक है। तो कहता है टैंक को कितने देर में भर देगा। हम लोग मान लेंगे x, यहाँ पर स्पीड दिया है मिनट में, तो x मिनट में भर देगा, ठीक है। पाइप का जो इस पाइप का जो लेंथ होगा, हाइट जो हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग इसको हाइट लिख सकते थे, h लिख सकते थे। हाइट जो हो जाएगा वह हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस इंटू टाइम होगा। टाइम हम लोगों को पता है नहीं, x मान लेंगे। स्पीड इसका 2 मीटर पर
मिनट है, टाइम हम लोग मान लिए x मिनट, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हो गया 2x मीटर, Equal to time into speed. डिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, सही है। 2x मीटर और इधर ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200x सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है, अब इस पाइप का जो भी लेंथ होगा उतना बड़ा पाइप में जो पानी अटा वो उस पूरे टैंक में डाल दिया और वह टैंक पूरी तरह से क्या हो गया, फिलअप हो गया। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, दोनों इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। पाइप भी सिलेंडर ही है, इसका सारा कुछ स्मॉल है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और उसका कैपिटल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई दोनों ओर हो जाएगा डिवाइड, स्मॉल आर है 7/4, 7/4, एच जो है इसका आया है 200 x सेंटीमीटर, कैपिटल आर है 70 इंटू 70 और कैपिटल एच है 210, सब सेंटीमीटर में है। तो ये 4 5 जा, ये 2 जा 225 जा, तो इससे h का जो वैल्यू हम x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 70, वैसे इधर से भी हम लोग डिवाइड कर सकते थे, 70 70 210 बाय ये होगा 7 7 25, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 10 जा 7 10 जा, और ये 5 5 जा 5 2 जा, यहाँ भी 5 2 जा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 0, और ये मिनट में हम लोग माने थे, x था मिनट में, सेंटीमीटर में, x टाइम है तो सेंटीमीटर में कैसे होगा, x टाइम मिनट में माने थे ना, x मिनट यहाँ लिखे है ना, तो ये मिनट में हुआ। अब इसको आवर में चेंज करेंगे हम लोग, मिनट को आवर में कैसे चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड यहाँ कर लेते हैं या यहाँ कर लेते हैं, $28 आवर हो गया। यस सर, इसको लिखेंगे 1680 बाय 60 आवर हो गया, और ये हो गया 28 आवर, यही आंसर हो जाएगा 28 27। अच्छा, ये जो स्पीड था पर सेकेंड में था, यहाँ पर ये जो है मिनट नहीं था, सेकेंड था, ये भी सेकेंड हुआ, ये सेकेंड हुआ, तो ये भी क्या हुआ, मिनट हुआ।
28 मिनट में फिलअप कर देगा। फिर जो है 28 नंबर में है ए सिलिंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है सिलेंडर के जैसा जिसके बेस का डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का डायमीटर ही है उतना, बेस का दिया हुआ है या सिलेंडर का एक ही बात है दोनों। तो कंटेनर का डायमीटर 26 सेंटीमीटर है। कहता है कंटेन्स सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विथ डायमेंशन 32 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द राइज in the level of water when the solid is completely submerged। कहता है उस कंटेनर को मतलब पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर बाय 2, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो है सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विथ एक सॉलिड है ना, सॉलिड रेक्टेंगल है मतलब क्यूबॉइड है, उसको इसमें डाल दिया गया। किसमें? सिलेंडर में डाला गया कौन चीज को? क्यूबॉइड डाला तो कुछ हाइट, पानी का हाइट ऊपर होगा। कहता है कितना पानी ऊपर बढ़ेगा वह फाइंड करना है। यही कह रहा है कि कितना पानी ऊपर बढ़ेगा वह निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसमें ये हम लोग लिख लेंगे पानी का जो इसका होगा, जितना पानी ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना ही ना पानी ऊपर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पानी जो ऊपर गया, LBH भी दिया हुआ है किसका? सिलेंडर ये क्यूबॉइड का 32 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है इसका 22 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब कहता है कितना पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट ये सब सेंटीमीटर में है ना, वाटर राइज x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर
बढ़े हुए पानी का जो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन, आयरन के कारण ही पानी राइज किया, तो ये हो जाएगा क्या, ये तो सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, एच जो है वो पता नहीं है, इसके एच को हम एक्स कैपिटल एच लिखते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर ये है, इसका मतलब एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, यही फाइंड करना है। और ये हो गया पाई, इस तो एलबीएच होगा, एलबीएच होगा, पाई है 22/7, आर है इसका 28, और इधर ये हो गया एक्स हाइट, एलबीएच यहाँ दिया है 32, 22, 14, एक्स का वैल्यू निकालेंगे 32, 22, 14 इंटू 7/22, 28, 28, ये 22 डिवाइड हो गया, 14 2 जा 7, 4 जा 4 8 जा 2 4 जा, यही बचा, 4 सेंटीमीटर पानी ऊपर बढ़ेगा, राइज करेगा। फिर है 29 नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग ए ट्यूब वेल 28 मीटर डीप हैविंग डायमीटर 3 मीटर एट द रेट ऑफ 15 Rs 15 पर क्यूबिक मीटर। फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एट Rs 10 पर स्क्वायर मीटर। एक ट्यूबवेल खोदा, ट्यूबवेल जो मतलब पाइप उसमें जो है अंदर किया जाता है, उसका कहता है 280 मीटर डीप ट्यूबवेल को सिंक किया है, खोदा है, ठीक है, और उसका डायमीटर 3 मीटर है, रेट जो है पर क्यूबिक मीटर है 15 रुपीज़, ठीक, और ये इसका कॉस्ट फाइंड करना है। और फिर कहता है कि उसके अंदर से सीमेंटिंग किया जाएगा, मतलब सीएसए में, ट्यूबवेल जो खोदा जाएगा उसके सीएसए में सीमेंटिंग किया जाएगा, सीमेंटिंग का अलग से कॉस्ट फाइंड करना है और सिंकिंग का अलग से कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका हाइट दिया हुआ है 280 मीटर ट्यूबवेल का, डायमीटर 3 मीटर है, तो रेडियस हो गया 3/2 मीटर। तो सबसे पहले जो निकाला जाएगा सिंकिंग का जो कॉस्ट है, तो वॉल्यूम होगा, पर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि यह वॉल्यूम है। मिट्टी जो निकाला जाएगा तो मिट्टी तो वॉल्यूम होता है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आर है 3/2 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, 7 4 जा 2 20 जा और 2 10 जा, ये हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 9 2 जा 18 1 19, और इधर ये 0, और ये हो गया मीटर क्यूब हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सिंकिंग है ना, वन मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 15 रुपीज, तो इतना मीटर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे
यही हो जाएगा आंसर। और फिर कहता है CSA, 2 पाई RH, 2 पाई का वैल्यू R है 3/2 मीटर, H है 280 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। 7 4 जा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 को 2 से तो 24, 264, और उस पर जो है एक 0 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, रेट है इसका RS 10 मीटर पर स्क्वायर मीटर। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2640 से, एक 0 हो जाएगा, 26400, यही इसका आंसर होगा। फिर जो है 30 नंबर में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर of diameter 4 mm when 1 cubic centimeter of copper weight 8.4 ग्राम। कॉपर का लेंथ, कॉपर वायर का लेंथ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ। इसका डायमीटर दिया हुआ है और कहता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट जो है 8.4 ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को केजी में बदल लेंगे और फिर यूनिटरी मेथड से कितना सेंटीमीटर उस क्यूब आया वो उसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम आ गया। और हमको पहले से ही रेडियस पता है और हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ मतलब हाइट फाइंड करना है। इस फॉर्मूला से πr² h से आ जाएगा और वॉल्यूम हमको पहले से पता है। तो सबसे पहले 13.2 kg को हम लोग ग्राम में बदलते हैं। 13.2 kg ग्राम में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो ये 132 पर 00 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि 8.4 ग्राम वेट है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, लिखेंगे 8.4 ग्राम वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम होगा तो कम का, और इतना जो आया है 13200 ग्राम तो ज्यादा का होगा। समझ रहे बात को, इतना सेंटीमीटर क्यूब का, इसका डेसिमल हटा देंगे तो 10/84 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है 6 से, और 6 12 से भी हो रहा है, 12 7 जा और 12 11 जा इतना होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 हो गया बाय 7,
ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये वॉल्यूम हो गया किसका, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेडियस। अब रेडियस है इसका mm में, रेडियस है 4 mm, डायमीटर है 4 mm, तो 4/2 mm होगा। 2 mm हुआ, mm को बदल लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यह दिया हुआ है 11,000/7 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला πr² होता है। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू है 1/5 cm स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे, h तो फाइंड ही करना है। ये 7 डिवाइड हो जाएगा, ये सब भी डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा, 11 2 जा होगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, 2 5 जा, 500 हो गया, 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर एक बचेगा, 500, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सेंटीमीटर 12500 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर 100 से 125 मीटर, यही आंसर हो गया। फिर जो है हम लोग, अब है 31 नंबर। 31 में कहता है इट कॉस्ट 3,300 टू पेंट द इनर कर्व surface area of a cylindrical vessels 10 meter deep at the rate of 30 per meter square। सेम सवाल ही है, इसमें पेंट का कॉस्ट है, उसमें वेट दिया हुआ था, तो पेंट जो होता है वह रिलेटेड होता है एरिया से, और वो जो था कॉस्ट जो था वेट से रिलेटेड था, तो वो वॉल्यूम था। वैसे ही हम लोग बनाएंगे यूनिटरी मेथड से, तो उसका CSA आ जाएगा, कहता है 3,300 पेंट करने में लगा, ठीक है, जबकि कॉस्ट है RS 30 पर मीटर स्क्वायर, RS 30 पर मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे और किसका कॉस्ट है, पेंटिंग का है ना, इनर कर्व सरफेस एरिया में, तो ये CSA ही आएगा, तो लिखेंगे RS 30 is cost of painting of 1 meter square area, ठीक है। तो RS 1 जब होता तो कम होता एरिया, और कॉस्ट इस बार आया है 3,300, तो ज्यादा कॉस्ट तो एरिया भी ज्यादा हुआ होगा,
ये 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ठीक है, तो इसमें कहता है इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करिए, तो यही हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर, यही हो गया इनर CSA ऑफ द, यही हो गया। सेकेंड में कहता है इनर रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा, हाइट इसका 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये CSA हो गया। तो लिखेंगे सेकेंड नंबर के लिए हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर तक जो है इसमें पेंट करना था। तो लिखेंगे CSA ऑफ ए सिलेंडर 110 मीटर स्क्वायर, और CSA का फॉर्मूला 2πRH होता है। 2π R का वैल्यू तो पता ही करना है, रेडियस, और हाइट 10 मीटर है। तो R का वैल्यू हो जाएगा 10, 110 इंटू 7 बाय ये सभी सारा 2, 22 और 10, ये डिवाइड हो गया, 11 2 हो गया, और ये हो गया 7/4, 7/4 मीटर हो गया। आ, 31 में आंसर उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। सरफेस एरिया फर्स्ट में इतना है, तो ये आंसर सेकेंड में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है फर्स्ट में आंसर। तो कोई बात नहीं है, डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा बचा 3, 4 7 जा और 4 5 जा, ये फर्स्ट में आंसर दे दिया है, कोई बात नहीं है। थर्ड में कहता है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम निकाल देना है थर्ड नंबर में। कैपेसिटी ऑफ द, तो ये πr² हो गया। R आया है, हम 7/4 भी लिख सकते हैं, 7/4 इंटू 7/4, और हाइट है 10 मीटर, ये सारा क्यूब हो जाएगा। ये 2 2 जा 2 11 जा, ये गया 2 5 जा, और नीचे में 4 फिर बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 11 5 जा 55 को 7 से बाय 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 2 पर 5 25, 4 6 जा 1 बचा, 1 पर 0 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा, यही आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 32 नंबर में कहता है द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस जो है, पहले वो लिख लेते हैं। फोर्टीन मीटर इसका क्या है, लॉन्ग है, तो हाइट हो गया हाइट हो गया 14 सेंटीमीटर। और डिफरेंस बिटवीन, कहता है डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया,
क्या कहता है, इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल ट्यूब। तो सिलिंड्रिकल ट्यूब है तो बाहर और भीतर में ज़्यादा एरिया बाहर वाला होगा। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाहर से 2 पाई कैपिटल आर एच होगा और अंदर से 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। यह दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कॉमन आ जाएगा 2 पाई एच कॉमन होगा तो बचा r माइनस आर। और इसमें और एक चीज दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, r आ जाएगा। नहीं, पाई आर स्क्वायर एच में एच पता है तो उससे r आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो होलो सिलेंडर नहीं है, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इससे हम लोग क्या करते हैं, r माइनस आर का वैल्यू ले आते हैं। मतलब CSA का डिफरेंस दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया है, तो वॉल्यूम जो दिया है तो वो तो होलो सिलेंडर हो गया। होलो सिलेंडर में भी कैपिटल आर और स्मॉल आर होता है। तो पहले हम लोग इस दोनों आर में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, और उस फॉर्मूला में भी आता है कैपिटल आर और स्मॉल आर, होलो सिलेंडर में आता है ना। तो 2 पाई और h है 14, 7 2 जा r माइनस आर, ये 22 4 जा 2 2 जा, और ये भी 2 है 1 जा 1 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, 1 मीटर हो गया। अगेन फिर कहता है वॉल्यूम ऑफ होलो, वॉल्यूम ऑफ मेटर यहां पर होगा ना, मेटर इन होलो सिलेंडर। ये दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा पाई एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। पाई ये 10, एच जो है 14 है, 14 है। आर माइनस आर का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। 7 2 जा, ये 11 2 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा। तो r प्लस आर इज इक्वल 4, इक्वेशन 2। फाइंड करना क्या है, फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, r माइनस आर, या ऐसे ही ऐड कर देते हैं, r प्लस आर इज इक्वल 1 प्लस 4, ये गया 2r इज इक्वल 5, कैपिटल R हो गया 5/2, और इसको रखेंगे इक्वेशन 1 या 2 में पुट, r इज इक्वल 5/2 इन इक्वेशन, कोई भी 1 या 2 में ही रखते हैं।
तो ये हो गया 5/2 प्लस r इज इक्वल 4। तो स्मॉल r इज इक्वल 4 माइनस 5/2 3/2 मतलब कैपिटल R हो गया 5/2 मतलब 2.5 मीटर, स्मॉल r 3/2 मतलब 1.5 मीटर। और यही जो है आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। अब है 33 नंबर। 33 नंबर में कहता है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर कैन बी ट्रांसफॉर्म into the curved surface of a right circular cylinder in two ways, namely either by rolling the paper along the length के रोल किया गया और फिर ब्रेथ के हिसाब से रोल किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर्स thus formed। एक पेपर है, पेपर को दो तरीके से मोड़ करके सिलेंडर बनाया जा सकता है, एक along टू लेंथ और एक क्या हो जाएगा along टू ब्रेथ। जैसे ये एक पेपर है, इसको हम सिलेंडर बना सकते हैं, ये L है ये B है ना। तो लेंथ के along में जब इसको हम फोल्ड किया तो ऐसा सिलेंडर बना, और इस बार ब्रेथ के along में करेंगे तो ऐसा सिलेंडर होगा, पतला हो जाएगा ये। ऐसा होगा हैं? जब इसको लेंथ के along में फोल्ड किया तो लेंथ जो था वो 2πr हो गया और ब्रेथ जो है वो हाइट हो गया। और जब इसको ब्रेथ के along में फोल्ड किया तो ब्रेथ इसका क्या हो गया 2πr हो गया। समझ गए बात को। कहता है दोनों सिचुएशन में वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये है 33 नंबर का। आप लिखेंगे बाय रोलिंग द पेपर along its length। ठीक है, तब 2πr जो होगा कैपिटल R लिखते हैं इसके रेडियस को, लेंथ हो जाएगा और लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इसका हाइट जो है ब्रेथ जो था 18 वो हो जाएगा और फिर बाय रोलिंग द पेपर along its breadth। तो 2π स्मॉल r हो जाएगा इसका ब्रेथ 18 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसको हम लोग कैपिटल लिख देते हैं तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग इसी को कैपिटल लिखते हैं, इसमें r कैपिटल है, इसमें स्मॉल लिख देते हैं। वॉल्यूम V1/V2, पहले का वॉल्यूम से दूसरे के वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल R कैपिटल H, 2π स्मॉल r स्मॉल h, ये जाएगा। वैसे उसका वैल्यू दिया हुआ है तो उसको कटाना नहीं है हमको, उससे रेडियस निकालने में टाइम लगता ना, इसलिए हम लोग इसको 2π भी रहने देते हैं। इसको लिखते हैं 2πr इंटू एच, इसको लिखते हैं 2πr इंटू एच। इसका वैल्यू हमको 30
वॉल्यूम में 2 पाई आर एच होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम में 2 पाई आर एच होता है जी। तो वो न लिखना है। इससे रेडियस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे जब रेडियस निकालेंगे हम कैपिटल आर तो 30/2 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। इससे जब हम निकालेंगे स्मॉल आर तो 18/2 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे बात को? कुछ भी लिख देते हैं तो मान लेते हो उसको। पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। वैसे 2 पाई पाई का वैल्यू रख के भी किया जा सकता था, लेकिन यहीं पर हम लोग काटेंगे इसको। कैपिटल आर है 30/2 पाई, स्क्वायर है तो 2 बार हो गया 2 पाई, और एच जो है कैपिटल एच है 18। नीचे में स्मॉल आर जो है वह है 18/2 पाई, 18/2 पाई, और एच जो है 30 है। ये 2 पाई डिवाइड हो गया, हो गया। ये 30 से ये 30 डिवाइड हो गया, ये 18 से ये 18 डिवाइड हो गया, बचा 30/18। 6 5 जा 6 3 जा 5/3, 5:3। और इस तरह से यह चैप्टर जो है खत्म हो गया। फिर हम लोग जो है अगली वीडियो में अब कोण पढ़ेंगे। थैंक यू।